नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। बीपीएससी पीटी 67 में करंट अफेयर्स में आज हम लोग भाग 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 2 पार्ट को कवर कर लिया गया है और दोनों का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसका भी लेक्चर का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर एक बार देखते चलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भाग 3। पहला है कि भूमि विवाद से जुड़े हर केस का होगा यूनिक कोड। राज्य में जमीन से जुड़े हर मुकदमे का अब एक अलग यूनिक कोड होगा। यह कोड विवाद की गंभीरता को इंगित करेगा। इसी के साथ सभी विवादों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11 श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। किसी भी स्तर के कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। अगला जो हेडिंग है कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा मोइनुल हक स्टेडियम। राजेंद्र नगर पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। यहाँ पर बेहतर पार्किंग, रेस्टोरेंट, होटल आदि की सुविधा, विश्व का ड्रेनेज सिस्टम भी होगा। इसमें क्रिकेट के साथ साथ 10 अन्य खेलों के आयोजन की भी सुविधा होगी। लेकिन वर्तमान में आपने मोइनुल हक स्टेडियम का हाल देखा ही होगा। खैर, अगला है कि पंचायती राज के कार्य से अलग हुए वीडियो। पंचायती राज के कार्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो को अलग कर दिया गया है। अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाएगा बिहार। सरकार ने कृषि उत्पाद के निर्यात को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए निर्देश पदाधिकारियों को दिए। इससे किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। 15 वर्षों में यानी 2006 से 20 तक की अवधि में कृषि के उत्पाद का निर्यात 3 करोड़ से बढ़कर 2617 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य में फसलों का उत्पादकता दोनों बढ़ा है। मखाना, चावल, गेहूं, मक्का आदि फसलों का उत्पादन काफ़ी बड़ा है। अगला कहता है कि बिहार को नवीनगर से 561 मेगावाट बिजली, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से 22 जुलाई 2021 से उत्पादन शुरू हो गया। 660 मेगावाट की इस परियोजना से बिहार को 561 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नवीनगर बिजली घर परियोजना जो है कहाँ पर है। कहता है अब तक बिहार में एनटीपीसी की उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट थी, जो इस यूनिट के साथ बढ़कर 6660 मेगावाट हो गई। जबकि बिहार को केंद्रीय कोटे से 4283 मेगावाट बिजली आवंटित थी, जो बढ़कर 4844 हो गया है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल को मंजूरी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत स्थापित होने वाले मेडिकल विद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। अभियंत्रणा विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। कहता है सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन आएंगे। वहीं खेल के विकास को लेकर इसका अलग जो है यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ पर होगा? राजगीर में। अन्य 2 विश्वविद्यालयों को मीठापुर के समीप स्थापित करने की योजना है। ये इंपॉर्टेंट है कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में की जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि प्रखंडों में नियुक्त होंगे मत्स्य प्रसार पदाधिकारी। राज्य में मछली के उत्पादन को बढ़ाने और इस क्षेत्र में किसानों को सहयोग प्रदान करने के मकसद से प्रखंड में नियमित पदों पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाएगा। पहली बार 264। ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कुछ। आगे कहता है बिहार के हर जिले में लगेंगे उद्योग। बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए उद्योग विभाग ने 19,000 करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव पास हुए हैं।
यह शायद पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आए हैं। सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव इथेनॉल के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव इथेनॉल के क्षेत्र में है। इसके लिए लगभग 29 जिलों में इकाइयाँ लगेंगी। ध्यान रखना है निफ्ट पटना को देश भर में 5वीं रैंक। देश भर के फैशन इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगिता, प्लेसमेंट, अवार्ड जैसे मापदंडों पर निफ्ट पटना ने बाजी मारी। साल 2000 के बाद खुले सभी फैशन इंस्टीट्यूट में निफ्ट पटना को पहली रैंक तथा देश भर के सभी फैशन इंस्टीट्यूट में 5वां स्थान मिला है। और देश में कुल 17 निफ्ट इंस्टीट्यूट है। आगे कहता है कि अनानास टिश्यू कल्चर पौधे का परीक्षण इम्पॉर्टेंट है। अनानास का कटोरा कहा जाने वाला किशनगंज, पहला ही लाइन इम्पोर्टेंट बन सकता है, सूबे का पहला जिला बन गया है जहां अनानास के टिश्यू कल्चर पौधे तैयार होंगे। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर तुषार रंजन ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद टिश्यू कल्चर लैब में अनानास के टिश्यू कल्चर पौधे की तकनीक को विकसित किया है। सलाम है ऐसे वैज्ञानिकों को, इन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों को। तो ध्यान रखना है अनानास का कटोरा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को 33% सीटें। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम 1/3 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ये भी होना चाहिए कि जो अन्य राज्यों में आजकल हो रहा है कि मतलब आप उस जगह के अगर निवासी नहीं हैं, अस्थाई निवासी नहीं हैं तो वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार को भी इसी तरह से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए झारखंड वगैरह में जो फॉर्म निकल रहे हैं उसमें जो है बाहरी वालों को, मतलब जैसे दूसरे राज्यों वालों को भरने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। बाकी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। इससे पूर्व प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति पत्र, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था, राज्य की नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण में सबसे पहले बिहार में दिया गया है। नेक्स्ट, 11.5 लाख नए आवास बनाने की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,49,947 आवास बनाने की स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। राज्य में गांवों के करीब आवासहीन योग्य परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का प्रावधान है। यहाँ देख लीजिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से मंत्री कौन कौन है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, सवाल पूछ देगा इनमें से कौन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री नहीं हैं, जो कि इस्पात मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास पंचायती राज। RK सिंह विद्युत मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। पशुपति कुमार पारस कैबिनेट मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। नित्यानंद राय राज्य मंत्री हैं गृह। अश्वनी कुमार चौबे राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। आगे देख लेते हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन 3 महीने ही। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अलावा मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना में इच्छुक अभ्यर्थी सिर्फ 3 महीने ही आवेदन कर सकेंगे। उद्योग विभाग इतनी ही अवधि के लिए योजना को पोर्टल पर आवेदन के लिए विंडो खोलेगा। विदित हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कमजोर वर्ग के लोगों के लिए की थी। इसमें अपना उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। इसमें से 5 लाख अनुदान है। बिहार के 15 लाख श्रमिक आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे। राज्य के श्रमिकों को बीमार होने की स्थिति में इलाज के पैसे के लिए परेशान नहीं होना होगा। श्रम संसाधन विभाग में निलंबित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। अब उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। आगे कहता है कि श्रम संसाधन विभाग के करीब 15 लाख श्रमिक निबंधित हैं। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं।
नेक्स्ट कहता है कि सूबे के गांवों में भी बनेंगे मिट्टी जांच केंद्र। मिट्टी जांच केंद्र अब गांवों में भी बनेंगे। किसान जिला स्तर पर न जाकर अपने आसपास के गांवों में भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं। वहीं उन्हें सॉयल हेल्थ कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन वहां इसके लिए उन्हें कुछ पैसे का भुगतान करना होगा। आगे कहता है कि सरकार मिट्टी जांच केंद्र को व्यावसायिक रूप देने जा रही है। मुफ्त में जांच की सरकारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर कोई किसान या बेरोजगार युवक इसे व्यावसायिक रूप देना चाहेगा तो सरकार उसे मदद करेगी। जोर से बोलना पड़ता है ना, तो इसलिए बार बार खांसी आ जाता है। इसके लिए शुरू की गई योजना की लागत लगभग 5 लाख रुपये है, जिसमें से उद्यमी को 3.5 लाख रुपये बतौर अनुदान दिया जाएगा। आगे कहता है कि मुजफ्फरपुर में 400 करोड़ रुपए से बनेगा मेगा फूड पार्क। इम्पॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क को बनाने की मंजूरी दे दी है। बिहार को मिली इस बड़ी सौगात का ऐलान 5 अप्रैल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में किया। इस पार्क में कुल 400 करोड़ का निवेश होगा और 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अंदर करीब 30 औद्योगिक इकाई लगाई जाएगी। कहता है कि नदियों के जल संचयन के अध्ययन के लिए बनेगा केंद्र। बिहार में जल संसाधन के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से उच्च कोटि के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना होगी। ध्यान रखना है, इसकी मदद से नदियों के जल संचयन और प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा। पुणे के बाद देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर सुपौल के बीरपुर में बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। बीरपुर का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर शुरू में सिर्फ कोसी नदी से संबंधित अध्ययन करेगा, हालांकि बाद में यह बिहार एवं पड़ोसी राज्य की अन्य नदियों से डाटा को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पुणे के बाद यहाँ पर दूसरा है सुपौल के बीरपुर में। आगे कहता है कि 12 पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट है, कितना? 12। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इनका चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इनमें 7 ग्रामीण पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद शामिल है। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कृत होने वाली संस्थाओं में सीतामढ़ी, नालंदा, रोहतास, समस्तीपुर, औरंगाबाद तथा गया जिले की संस्थाएं शामिल है। नेक्स्ट कहता है कि भागलपुर से गोड्डा का सफ़र ट्रेन से कर सकेंगे। भागलपुर रेल एरिया नेटवर्क से अब गोड्डा भी जुड़ जाएगा। नवनिर्मित गोड्डा पोड़ैयाहाट सेक्शन पर ट्रेन चलाने के लिए CRS की हरी झंडी मिल गई है। 8 अप्रैल को गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस चलाकर इस सेक्शन पर ट्रेन सेवा के उद्घाटन की तैयारी हो गई है। कहता है गोड्डा में अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची थी। यहाँ पहली रेल लाइन है जो गोड्डा तक जाएगी। अभी भागलपुर या अन्य जगहों से गोड्डा जाने के लिए सड़क मार्ग ही एक विकल्प है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। राज्य के प्रमंडलों में नगर निदेशालय बनेंगे। नगरीय प्रशासन को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 9 प्रमंडलों में, इंपॉर्टेंट 9 प्रमंडलों में एक क्षेत्रीय नगर निदेशालय का गठन करेगी। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग में भी राज्य स्तरीय एक नया निदेशालय बनेगा। इन निदेशालयों के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर 4503 नए पदों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये पदों की नियुक्ति पर तो हम लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। 31 मार्च 2021 को ही इस राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट कहता है कि बिहार के श्रमिकों के खाते में भेजे जाएंगे 3000। निर्माण और अन्य क्षेत्र से जुड़े राज्य के करीब 15 लाख श्रमिकों के लिए अच्छा खबर है। उनके खाते में राज्य सरकार करीब 446 करोड़ रुपए भेजने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को मिलने वाले अनुदान की है। इसके तहत हर श्रमिक के खाते में 3000 रुपया भेजे जाएंगे। बिहार राज्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य के 14,87,023 श्रमिक पंजीकृत हैं। ऐसे श्रमिकों को राज्य सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल 3,000 देती है। आगे कहता है ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रांस को निर्यात होगा बिहार का मगही पान। मगही पान के निर्यात की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलकत्ता की निर्यातक कंपनी ने बिहार के मगही पान के निर्यात में रुचि दिखाई है। तो ये था आज का भाग 3। जल्दी मिलेंगे भाग 4 में। इसमें जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ होगा, और फिर ये पान वाला भी ध्यान रख लेना है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, प्रमंडलों की संख्या, ऐसे तथ्यों को जरूर ध्यान में रखना है। इसके बाद इससे पहले के जो PDF है उनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें। इनको सिर्फ आपको देखते रहना है बस। जय हिंद।